ट्रेडर्स, आज है हम लोगों का 25 ट्यूसडे का दिन और सुबह के 7 बज रहे हैं। सो BTC हैज़ टच्ड $80,000। इट्स अ माइलस्टोन आफ्टर दिस बेयर मार्केट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या ये एक बॉटम है और अब क्या बुल रन शुरू हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड वेरी सॉरी गाइस, द लास्ट वीडियो वॉज 3 months अगो। आई couldn't अपलोड आफ्टर दैट, बट फ्रॉम नाउ आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू अपडेटेड, ताकि आप लोग प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ पाओ, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई थी आफ्टर FOMC न्यूज़। FOMC में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो जाइंट्स के साथ मीटिंग करी थी एंड उस मीटिंग के अंदर क्रिप्टो को लेके काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें बोली गई थी। इसके बाद ही ये मूव यहाँ पर आया था एंड इस मूव के बाद आप देखोगे मार्केट के अंदर अभी भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम अवेलेबल है। तो अब बात कर लेते हैं कि कब हम इसको रिवर्सल मान लेंगे और इंट्राडे में कैसे प्लान करेंगे। सबसे पहले बुल रन में चेंज होने के लिए मार्केट को 82,000 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइस को एक अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी उसमें अच्छे बायर्स कंसिडर होंगे। अदरवाइज ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली फॉलो हो सकता है। 82,000 का जो लेवल है वहाँ उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ये करेक्शन होगा तो प्राइस यहाँ से वापस आएगा एंड अगेन अपना डाउन ट्रेंड कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने से मेरा मतलब है, जनरली जो डाउन ट्रेंड होते हैं, BTC का बेयर मार्केट होता है, वो 60 से 70%, 80% के बीच होता है। ओके, 60 तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो मैं इसलिए आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि अब क्रिप्टो की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। बिटकॉइन को लेके इतने सारे लॉज आ गए हैं। लास्ट ईयर 2 ईयर पहले ETF भी लॉन्च हो गया है। वर्ल्ड बैंक्स इसमें इन्वेस्टेड है, कंट्रीज इसमें होल्डिंग कर रही है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कंपेरेटिवली लास्ट के बेयर मार्केट्स। लास्ट के 3 बेयर मार्केट हुए एंड तीनों के अंदर BTC की पॉन्जी की न्यूज़ आई थी सिर्फ, कि BTC तो एक स्कैम है, क्रिप्टो एक स्कैम है, ये एक पॉन्जी स्कीम है जिसके अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एक दिन ये बबल बर्स्ट हो जाएगा, ये वाली थ्योरीज। बट नाउ द गवर्नमेंट ऑफिशियली हैज़ एंटर्ड ऑन दिस थिंग्स एंड बड़ी बड़ी बैंक्स इसमें इन्वेस्टेड है। तो हो सकता है कि इस बार जो करेक्शन है वो 70-80% के आसपास ना आ जाए और 65-50% ऐसा रह जाए। अभी भी ये पूरा जो बेयर मार्केट है, इट्स जस्ट 57%, जो कि पास्ट के बेयर मार्केट्स के मुकाबले काफ़ी छोटा है। तो दैट्स वाई जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो थी 40 से 50,000 डॉलर की बॉटम यहाँ बनना चाहिए एंड अक्टूबर नवंबर तक बुल रन स्टार्ट होना चाहिए। बट इट हैपनिंग अर्ली, और अभी भी कंफर्म नहीं है कि इट इज़ हैपनिंग और नॉट, क्योंकि ये अगर आप ये वीक हटा दो न्यूज़ वाला तो एवरीथिंग इज़ एट प्लेस, मार्केट यहीं कहीं घूमेगा एंड देन उस वहाँ वहाँ उस सिचुएशन में तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें न्यूज़ है इसलिए इस पर इतना ज़्यादा बुलिश होने की नीड नहीं है। फर्स्ट इसको 82,000 के ऊपर क्लोज होने देंगे, देन उसके बाद आप अपना व्यू चेंज कर सकते हो, बिकॉज 82 के ऊपर क्लोज करना इट्स अ वेरी गुड साइन। और उसके बाद हम रिकवरी की होप कर सकते हैं मार्केट से। अभी के लिए जो बॉटम है वो 58,000 का बॉटम बन गया है, जो कि 2024 की मार्केट का भी बॉटम था, जहाँ से ETF लॉन्च हुआ था एंड उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरीज दी थी। ये वो वाला टाइम था। अब देख लेते हैं इंट्राडे में कैसे प्लान करना है अगर किसी को इन्वेस्टिंग भी करना है, क्योंकि अब मार्केट के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मार्केट का जो बेयर मार्केट साइकिल होता है वो एक साल का होता है। जितने भी लोग क्रिप्टो के स्पेस के अंदर काफ़ी टाइम से हैं, दे वेरी वेल नो कि पिछले 14 साल से BTC एक साइकिल में मूव कर रहा है, जिसके अंदर 1 साल का बेयर रन होता है, 3 साल का बुल रन होता है। लास्ट टाइम भी आप देखोगे 2018 से अगर हम कंपेयर करें तो 18 से 19 तक एक बेयर रन आया था, यानी कि मार्केट गिरा था और उसके बाद 3 साल उठा था। फिर सेम पैटर्न 22 के अंदर मार्केट गिरा, फिर 23 से लेकर 25 तक एक बुल रन, फिर 26 में अब गिरा। तो यहाँ से जो 3 साल हैं वो बुल रन के होने वाले हैं। हाई चांसेस हैं कि वो बुल रन में जाएंगे एंड जो मेरी प्राइस प्रेडिक्शन है वो 150K से लेके 200K तक है, कि उस बीच अब प्राइस जा सकता है। तो ज़्यादा टाइम है नहीं इन्वेस्टिंग के लिए। जितने लोग अगर इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए BTC को देख रहे हैं, तो अगर बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो 30-40% यहाँ डाल दो। अगर मार्केट सितंबर तक आता है या सितंबर अक्टूबर के बीच यहीं रहता है तो थोड़ा बहुत 60-50 पे बाय कर लेना, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट ने बुल फेज के अंदर एंटर हो ही जाना है, क्योंकि इतना टाइम मिलेगा नहीं बाय करने का। और जितने लोग पार्शियल बाय करते हुए आए हैं तो आप लोगों का तो फिक्स है, आप अपना DCA पे रहो, उसी प्लान पे रहो। जितनी बाइंग हो गई है हो जाने दो, जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनको आपको लीव करना पड़ेगा, क्योंकि बुल रन का जो बेयर रन का जो जजमेंट है, बॉटम है, वो थोड़ा इस बार अलग है। लास्ट टाइम पर आप देखोगे 70-80% क्रैशेस आते थे,
बट इस टाइम 50-60% से ही अगर चीज़ें बुलिश हो रही हैं तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा। एंड अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नियर बाय रेजिस्टेंस अवेलेबल है, हो सकता है प्राइस यहाँ होल्ड करके वापस आने की टेस्ट करने की कोशिश करे। इस चीज़ पर होप थोड़ी कम है, बट बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि प्राइस अभी भी टाइम है। एक महीना पूरा सितंबर का पड़ा है, अक्टूबर का स्टार्ट पड़ा है और अगस्त का एंड पड़ा है, 5-8 दिन जो ये बचे। तो इस बीच भी प्राइस आकर इस तरीके की टेस्टिंग कर सकती है। अगर कुछ हाई वॉल्यूम में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई या सेलर्स प्रेशर में आ गए तो ये चीज़ें भी होती है। ये सब मैं इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको डिप मिल जाए, तो इसीलिए अर्ली सारा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने बाय कर लिया है, चाहे यहाँ 80 पे किया हो या 60-70 पे किया हो, वो बाइंग करके जाओ। और जितने लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट ही नहीं किया है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। BTC इज़ ऑलरेडी वेरी चीप। आप अपने 30-40% के साथ घुस सकते हो, यानी कि कैपिटल का 30% इसमें लगा सकते हो। अगर आप लोग को पूरा जानना है कि हाउ टू इन्वेस्ट प्रॉपरली और कितना कितना परसेंट कैसे लगाना होता है एंड बुकिंग कैसे करते हैं, मीन्स कि प्रॉफिट्स इन्वेस्टिंग के अंदर कैसे बुक करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में बाकी पार्ट निकालते हैं कि इंट्रा डे में अब क्या करना है। ओके, इन्वेस्टिंग पर्पज़ का तो बस यही है कि 1.5-2 महीने बचे, जो बाई करना है कर लो, उसके बाद ये रुकने का नहीं है। तो लेट्स सी, इंट्राडे में चलते हैं कि इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले वन डे को अगर आप देखोगे तो आफ्टर न्यूज़ सबसे पहले यहाँ एक रेंज था विच वाज 68,000 67,000 समथिंग। इन एरियाज़ को एक ही कैंडल में ब्रेक किया, स्ट्रक्चर चेंज किया, उसके बाद 2 दिन काफ़ी बुलिश रहा। नियर बाय छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, एज अ बुल मार्केट का कॉमन बिहेवियर है। प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके टेस्ट किया एंड अब अगेन कंटिन्यू करने के लिए जा रहा है। इतनी बाइंग आ गई है तो प्राइस थोड़ा होल्ड कर सकता है इन एरियाज़ को, 82,000 को। 82,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है ऊपर, जिसको हमने वीकली में भी कंसिडर किया है कि अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाए तो हम समझ जाएंगे कि ऑफिशियली वी आर एंटर्ड इन अ बुल फेज, और उसके बाद प्राइस को अगले 3 साल तक बुल रन में जाना चाहिए। वो सब तो खैर इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अभी इंट्राडे में हम देखते हैं तो लास्ट के 3 दिन भी काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश रहे हैं, एंड नियर जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है, 82,000, 82,300, 400, वो सब है। तो स्ट्रांगली ये जा सकता है अप की साइड। तो आपको नियर बाय सपोर्ट से अगर कुछ अच्छा मिले तो वहाँ से आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी राइट नाउ मार्केट का है विच इज़ 75,000 टू 76,000। इसको मैं 1 आवर में अच्छे से दिखाऊंगा आपको कि अगर इतनी बाइंग के बाद प्राइस को होल्ड भी करना हुआ तो ये सपोर्ट होल्ड करना इंपॉर्टेंट है कि इसको होल्ड करें एंड फिर निकाले इस तरीके से। अभी हम देख लेते हैं कि आज के दिन की क्या प्लानिंग हो सकती है। आज के दिन एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान तो मैंने भी किया था। सी, अब इसको प्लान करने के पीछे रीज़न क्या था, सबसे पहले 1 आवर की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। 1 आवर में आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बने थे। ये वो दिन था जिस दिन न्यूज़ फटी थी, एंड उसके बाद प्राइस ने ऊपर होल्ड किया, अगेन कैरी किया, अगले दिन फिर होल्ड किया और बहुत बड़ा मूव आया। यहाँ पे सेल प्रेशर आया और ये वही रेजिस्टेंस है जहाँ पे अभी मार्केट टिका हुआ है। इट इज़ समवेयर अराउंड 80,000, और वहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ये सिचुएशन आप ना, अगर आप रेगुलरली बैक टेस्टिंग करते हो BTC की, तो आप देखोगे ये सिचुएशन बहुत कॉमन है। BTC के अंदर जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आता है उसके बाद प्राइस जो है वो होल्ड करती है, 3 से 4 दिन होल्ड करती है, एंड देन जो नियर बाय सपोर्ट होता है उसको रिस्पेक्ट करके आगे निकलती है, चाहे ऐसे निकले चाहे वापस आके टेस्ट करे और फिर निकले। अगर प्राइस स्ट्रांग है तो नियर बाय सपोर्ट से ही निकलने का हाई चांसेस रहता है। आज के दिन क्या ट्रेड प्लान किया था मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कल मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था, परसों संडे था, संडे को एक रिकवरी आई थी, एंड देन मंडे के दिन मार्केट ने नियर बाय लेवल टेस्ट करके एक अच्छा मूव दिया नीचे बॉटम बना के। अब आज मार्केट 50% लेवल उसी के आसपास टिका हुआ था, एंड ये 50% थ्योरी जितने ट्रेडर्स मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं दे नो वेरी वेल कि 50% थ्योरी को कैसे यूज़ करना है। इट्स जस्ट अ फिबोनाची। किसी भी रैली का अगर आपको 50% चाहिए तो थ्योरी ये होती है कि वो स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है, यानी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, जिस पे आप एसएल प्लेसमेंट कर सकते हो। नॉर्मली इन सेटअप पे अगर लॉन्ग करना है तो एसएल यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बट अगर हमें एक इमेजिनरी अच्छा एसएल चाहिए तो 50% को हम कंसिडर कर सकते हैं जब हमें डर है कि रैली मिस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है, ऑलमोस्ट 1:1 मुझे इसमें मिल गया है, एंड आई टुक इट ऑन बिंगेक्स। तो ये अगर जाता है तो मैं ट्रेल करता रहूँगा, अदरवाइज़ अगर वापस आता है तो ब्रेक इवन आ जाएगा, इसको बंद कर देंगे। अभी सबसे अच्छा आप लोगों के लिए लॉन्ग की प्लानिंग कहाँ हो सकती है, आइदर वे, अगर लंदन सेशन तक ये वीडियो आप तक शायद लंदन सेशन तक पहुंच जाए 12-1 बजे तक, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है उससे पहले तो ये एरियाज़ को आप फिर से ट्राई कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस।
अगर आप लोग तक ये लेट पहुंचती है, क्योंकि न्यूयॉर्क तक अगर मार्केट नीचे आ जाता है, देन आप वापस से इसी सपोर्ट पे कंसिडर करना। अगर प्राइस ऊपर रहता है इस तरीके से, लंदन सेशन तक इस तरीके से अगर प्राइस रहता है, तो यही स्टॉप लॉस यूज़ करना। अगर आप तक ये लेट पहुंचता है तो देन वेट करना, प्राइस को नीचे आने देना, देन यहाँ से लॉन्ग करना। ये दो लेवल आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेंगे। 76 से लेके 75,000 का ये लेवल है। और स्टॉप लॉस कंसिडर करना थोड़ा नीचे की साइड ही, स्टॉप लॉस एज इट इज़ ये कंसिडर मत करना, दिस वन। स्टॉप लॉस आप इसे कंसिडर करना, ये लो, ये लो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अगर प्राइस इन एरियाज़ के आसपास आ जाता है तो आप इतना बड़ा एसएल रख के भी एक बहुत अच्छा काम यहाँ से कर सकते हो, अगर प्राइस टेस्ट करने आता है तो। अगर नहीं टेस्ट करने आता तो आज यहाँ पर एक एंट्री बनाने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि प्राइस इतना स्ट्रांग है कि वो रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकेगा। अगर बुल रन एक स्टार्ट हो रहा है और नीचे से बॉटम बन चुका है, तो प्राइस बहुत स्ट्रांगली भागेगा। उसमें हम एक अच्छा रीटेस्ट या अच्छा पुल बैक का वेट वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे फिब जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाता है। तो अभी के लिए यही चल रहा है बीटीसी के अंदर, अपडेट्स में यही है। नियर बाय सपोर्ट को देखते हैं कैसा चलता है, ये ट्रेड देखते हैं कैसा चलता है, मैं आपको अपडेट करूँगा इस ट्रेड के बारे में भी। एंड मिलते हैं कल के दिन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपडेट रेगुलरली गाइस, एंड वेरी सॉरी फॉर ऑल दोज स्किप्स।